जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के वीडियो में दोस्तों आपके लिए टॉप 25 प्रश्न लेके आए दोस्तों, जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि हरिजन के सेवक संघ के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये हो जाएगा महात्मा गांधी जी थे। यानी कि पहले क्वेश्चन का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कहलाएगा दोस्तों, जो कि हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कहलाते थे महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है आपका कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा कहलाता है? तो दोस्तों ये शुक्र ग्रह हो जाएगा, जो कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, जो कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कहलाता दोस्तों शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों कि निखिल बनर्जी का संबंध किससे है। तो दोस्तों निखिल बनर्जी का संबंध जो है किससे है? तो सितार से है। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा दोस्तों, जो कि सितार से है निखिल बनर्जी का संबंध। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न में पूछा जाता दोस्तों कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों बताइएगा कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कहलाते थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था। तो दोस्तों ये अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिए थे। तो दोस्तों पांचवें क्वेश्चन का इसका सही उत्तर कहलाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे दोस्तों, आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न में कहा गया आपसे कि एफिल टावर किस देश में स्थित है। तो दोस्तों एफिल टावर जो है किस देश में है? तो फ्रांस में है। कहाँ दोस्तों? फ्रांस में एफिल टावर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए। अगला प्रश्न आता है, पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पीर पंजाल दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा जो है स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो दोस्तों पानी का अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता दोस्तों, यानी कि 1.33 होता, जो कि पानी का अपवर्तनांक कहलाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन इसका डी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा गया आपसे कि पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों बताइएगा आप लोग कि पंचवर्षीय योजना का जो विचार है किस देश से लिया गया है। तो रूस देश से लिया गया। किस देश से दोस्तों? रूस देश से पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है। यानी कि 9वें क्वेश्चन का इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है कि विटामिन सी की खोज किसने किया था। तो दोस्तों बताइएगा कि विटामिन सी की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था विटामिन सी की खोज दोस्तों? तो होलकट के द्वारा विटामिन सी की खोज किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर कहलाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपकी लेवल के है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ऐसे प्रश्नों को, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है।
तो दोस्तों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर कहलाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी कहलाएगा दोस्तों, जो कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य कहलाता है। तो दोस्तों कथकली जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो दोस्तों ये है केरल राज्य का। केरल राज्य का कथकली जो है लोक नृत्य कहलाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। दोस्तों सीमांत गांधी जो है किसे कहा गया है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, यानी कि इन्हीं को सीमांत गांधी कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर आपका 14 है दोस्तों, कि दूरबीन का आविष्कार जो है किसने किया था। तो दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो ये हो जाएगा गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था दोस्तों। तो ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आप लोग इसे भी ध्यान दीजिएगा और याद कीजिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा गया दोस्तों अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो जरूर लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न में पूछा गया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदल देता है। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदल देता है, यानी कि इस क्वेश्चन का यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी कहलाएगा, जो कि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न में पूछा गया है कि नेशनल लिबरेशन आर्मी किस देश का उग्रवादी संगठन है। तो दोस्तों काफी बार ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नेशनल लिबरेशन जो आर्मी है किस देश का उग्रवादी संगठन कहलाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा कोलंबिया का। किस देश का दोस्तों, कोलंबिया का। यानी कि 16वें क्वेश्चन का सही प्रश्न नंबर हो जाए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा दोस्तों 16वां प्रश्न का। अगला प्रश्न आता है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों अहमदाबाद जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो दोस्तों ये साबरमती के नदी के किनारे बसा हुआ है अहमदाबाद शहर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि संविधान संशोधन की पद्धति किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों संशोधन जो है संविधान संशोधन की पद्धति जो है किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। यानी कि 18वें प्रश्न नंबर का सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न नंबर आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 है कि विद्युत बल्ब बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों विद्युत बल्ब बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब बनाने में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता है कि अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों अमृतसर नगर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों, यानी कि स्थापना किया गया था किसके द्वारा, अमृतसर नगर। तो दोस्तों आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर कि अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था, तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न आता है कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 1911 ईस्वी में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता, प्रश्न नंबर आपका 22 है दोस्तों, कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो हरगोविंद खुराना जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है मिला था दोस्तों, तो चिकित्सा क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार हरगोविंद सिंह को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है आपका, कि किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था।
तो दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। यानी कि चौसा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। कितना ईस्वी को दोस्तों, 1539 ईस्वी की चौसा का युद्ध लड़ा गया था, यानी कि हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन इसका डी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है कि पीटी उषा का जन्म किस राज्य में हुआ था। दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा, काफी महत्व इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पीटी उषा का जो जन्म हुआ था किस राज्य में हुआ था, तो केरल राज्य में पीटी उषा जी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन इसका सी कहलाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 25 प्रश्न करवाए जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।